दिवाली से पहले दिल्ली नगर निगम चुनावों को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है और वह इसलिए कि ठीक 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने यहाँ के सामान्य और रिजर्व सीटों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर यूके चौधरी जी, जो उत्तर पूर्वी जिला में महामंत्री हैं। डॉक्टर साहब, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? एक तो सबसे पहले जो असमंजस की स्थिति थी दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर के, वो अब लगभग क्लियर होती हुई दिख रही है। सामान्य और रिजर्व सीटों की घोषणा भी हो चुकी है। इस बीच में जो मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगाए हैं, क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नगर निगम चुनाव पर इन चीज़ों? जी डेफिनेटली, जो भी समझदार हमारा नागरिक है दिल्ली का, वो ये समझता है कि डीटीसी में भ्रष्टाचार, जल बोर्ड में भ्रष्टाचार, बिजली में भ्रष्टाचार, शराब की दुकानें खोलने में भ्रष्टाचार और न जाने कौन कौन से घोटाले। आप देखिए, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो गड्ढों से नहीं है। प्रदूषण का स्तर हर साल बढ़ा है, पिछले 7 साल में घटा नहीं है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने से, सिर्फ बातें बना देने से, अपने को कट्टर ईमानदार कहने से, अपने को कट्टर देशभक्त कहने से अपनी तुलना ऐसे महान व्यक्तित्व शहीद भगत सिंह जी से करना, मैं नहीं समझता कि वो जनता नहीं समझती है उसको, ना उसको ठीक से समझ रही है। और उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद के लिए काम हो रहा है, देशभक्ति के लिए काम हो रहा है, हिंदुत्व के लिए काम हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि विकास की योजनाएं, सड़क हो, शौचालय हो, आम नागरिक की सुविधाएं हो, कोरोना से प्रभावित परिवारों को भोजन हो, वो कंटिन्यूअस दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ज़रूरतमंद है उसकी सेवा तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और आम आदमी सरकार ये चाहती है कि व्यक्ति गरीब रहे और आम आदमी सरकार पे डिपेंडेंट रहे। इस बीच में एक सवाल ये भी है डॉक्टर साहब कि जिस दिन मनीष सिसोदिया की पूछताछ हो रही थी सीबीआई के द्वारा, और पूरे दिन का जो घटनाक्रम था, उस दिन आम आदमी पार्टी की ओर से जो भी बयान आए, उस हर बयान को गुजरात से जोड़ा गया, गुजरात के चुनाव से जोड़ा गया, वहाँ के अपील से। आपको लगता है कि दिल्ली में जो ये भ्रष्टाचार के आरोप और उसकी जांच का जो सिलसिला चल रहा है, इसका प्रभाव गुजरात में दिखेगा? जी बिल्कुल नहीं। गुजरात में देखिए, जो 70 साल से काम कर रही थी, जिसने जनता का कुछ तो भला किया होगा, वो सरकार जीरो है, तो इनकी तो औकात क्या है कि वो वहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। ये बस जनता को दिग्भ्रमित करके, और जिसे कहते हैं ना, एक लोगों की सिंपैथी गेन करके, अपने ऊपर सिंपैथी लेके ये हर जगह सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है पंजाब में ऐसे व्यक्ति हों जो इस प्रकार की सोच रखते हों, लेकिन गुजरात, हिमाचल में जीरो रहेंगे, और बुरी तरह से जीरो रहेंगे। मैं समझता हूँ जनता दिल्ली की सारी स्थितियों को, जो झूठ ये स्कूलों पे बोलते हैं, ये झूठ जो अस्पतालों पे बोलते हैं, ये झूठ जो मोहल्ला क्लिनिक के रूप में बोलते हैं, स्कूलों की स्थिति देखिए आप, बच्चे धूप में बच्चे पढ़ रहे हैं, बारिश में बैठ के पढ़ रहे हैं, और अब सर्दी आ रही है, ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। अभी भी ऐसी स्थिति में अगर इन्होंने काम किया होता सचमुच, तो मुझे लगता है कि अभी एमसीडी में भी अच्छा रिजल्ट ले सकते थे। लेकिन क्योंकि जीरो काम है इनका, और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और तुष्टीकरण पे इनका ध्यान है, तो जीरो रहेंगे वहाँ पर। दिल्ली में भी अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी होने का को प्रूफ करने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कह रही है। जिस तरीके से लोगों के बीच में दोनों कट्टर ईमानदार और भ्रष्टाचारी पार्टी का जो माहौल ले जाने की कोशिश हो रही है, उसका प्रभाव जो है एमसीडी चुनाव पर दिखेगा कुछ? जी बिल्कुल। आप देखिएगा कि आने वाले एमसीडी चुनाव में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी, तो उससे बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से लोगों को झांसा देने की कोशिश करती है, वो झांसा में जनता इस बार नहीं आएगी, और वापस भारतीय जनता पार्टी को लेके आएगी। केंद्र सरकार के साथ डबल ट्रिपल इंजन का काम करेगी। आप ज़िले में महामंत्री हैं, आप क्या इस बात का दावा कर सकेंगे कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में फिर चौका लगाने में, ये चौथी बार अगर एमसीडी में आती है, तो वो सफल होगी? जी मैं यही बताना चाहता हूँ कि 3 बार भी उनके सामने भी हम जीते हैं, और उससे पहले भी जीतते आए हैं। तो पूरी कोशिश ये की जाती है कि जनता के लिए सफाई से रिलेटेड, सीवर से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड, नालियों से रिलेटेड, ये सब काम अच्छे से हों। लेकिन क्योंकि जनता ये भी जानती है कि पैसा रोक रोक कर एमसीडी के कर्मचारियों को परेशान किया गया और एमसीडी के सारे कार्यों को प्रभावित किया गया,
आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा, तो इसलिए एमसीडी फुल फ्लेजेड काम नहीं कर पाई। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट एक सिचुएशन पैदा हुई है, कुछ फंड्स की तो काम हुआ है आकर, तो अगर ऐसा रहा तो आम आदमी पार्टी का जो दखलंदाजी थी वो ख़त्म होगी और एमसीडी फिर अच्छे से काम कर पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर यूके चौधरी, उत्तर पूर्वी जिला भाजपा में महामंत्री हैं, जिनका स्पष्ट ये कहना है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार कट्टर ईमानदार पार्टी होने का दावा करके और ठीक उसके नीचे भ्रष्टाचार का जो प्रोपेगेंडा किया है आम आदमी पार्टी ने, और जिस तरीके से इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका निश्चित प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा एमसीडी चुनाव में। साथ ही गुजरात में जो ये एक पीड़ित होने का जो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो तो वहाँ पर खारिज होगा ही, बशर्ते कि दिल्ली में एमसीडी में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी आएगी और इनके दावों को लोग खारिज करेंगे।